आज तीसरे दिन यहाँ से निकल रहे हैं। 50 को मनीष के मोबाइल में निकल रहा है, हमारे पापा को मोबाइल का तो क्या बोल तीसरे दिन सुबह सुबह जो है निकल रहे हैं। समाचार अब बताओ अब तो हम लोग जाने वाले हैं, जाने की तैयारी हो रही है, पैकिंग शैकिंग हो रहा है। ये बाबू और ये बाबू के मामा। इतनी ज़्यादा खुश होना, ये खुशी मतलब आज की नहीं है। ये खुशी जब पहली बार पता चला था कि बाबू का आने का पहली बार पता चला था मुझे, तभी ये खुशी मिली थी। और आप लोगों ने वो ब्लॉग भी देखा था कि वो खुशी कैसी थी। और तब से मतलब बस इंतज़ार था कि ये एहसास मिले, उसे टच करूं, उसकी आवाज़ सुनूं। और फाइनली आज से 3 दिन पहले वो समय भी आ गया था जब मैंने उसको अपनी नज़रों से पहली बार देखा। तो मतलब होता है ना, सब खुश होते हैं बहुत, अंदर से जो फीलिंग होती है वो बहुत खुशी वाली आती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दर्द में थी। और दर्द में रहते हुए भी मैं बार बार जो नर्स थी उनसे बोल रही थी कि बेबी मेरा हो गया। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने बोला कि हाँ, फिर मतलब बेबी मेरे पास नहीं था, जस्ट मेरे सामने था। मैं ऐसे अपना सिर करके ऊपर करके बार बार देख रही थी कि बाबू कहाँ है, कैसा है। फिर मुझे एक प्यारी सी झलक दिखी, छोटे छोटे बाल दिखे और पूरा बाबू का पूरा मतलब शरीर दिखाई देता है। अपने आप में मुझे लगता है हाँ, ये मेरा बेबी है। और आंखें मतलब दर्द में बहुत ज़्यादा थे हम, लेकिन फिर भी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। और वो आंसू किसी मतलब जो हमें दर्द शरीर में हो रहा था उसका नहीं था, वो आंसू था प्यार का, खुशी का। वो प्यार जो मेरे बेबी ने मुझे दिया था, वो खुशी जो मेरे बेबी ने मुझे दिया था। और सबसे बड़ा अगर कहूँ तो ये मतलब जो कुछ भी आपके ज़िंदगी में होता है वो भगवान से होता है, भगवान आपको देते हैं। अब मेरे मतलब जो कुछ भी हर किसी के लाइफ में मिलता है वो उनकी कृपा से ही मिलती है। अगर उनकी कृपा ना हो तो हम चाह कर भी, हमने बहुत चीज़ देखा है कि हम कितनी भी कोशिश करते हैं, होता वही है जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। तो हम भाग्य को बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि मैंने देखा है ना कि हम ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती है जिस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो हम जो है ना भाग्य को बहुत ज़्यादा ही मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और आज इसलिए खुश हूँ ना, आज की जो ये खुशी है 3 दिन पहले से भी कुछ अलग है। उस घर में जा रही हूँ जहाँ पे दिन रात मैं सोचती थी, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तो मैं बिल्कुल अकेली थी। मतलब हस्बैंड की मैं बात नहीं कर रही हूँ, माँ की लाइफ में मतलब हर एक लड़की की लाइफ में माँ, ये लड़की क्या कोई भी हो, उसके लाइफ में माँ का होना एक बहुत अहम बात होती है। तो मेरे ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही हुआ कि जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे लाइफ में मेरी माँ नहीं थी। और माँ का होना क्या होता है वो सबसे ज़्यादा मुझे, क्योंकि उसके पहले तो मम्मा थी ही, शादी के बाद मतलब पता चला कि माँ नहीं है। और माँ का ना होने का दर्द क्या होता है, बहुत अकेला फील करना, फिर उनकी बातों को याद करना। वो लड़की, जब मेरी मम्मी कोई चिंता करती थी मेरी शादी को लेकर, तो मैं बोलती थी कि चिंता मत करो, मैं जहाँ जाऊँगी ना इतना प्यार करूँगी, इतना सबको प्यार दूँगी ना कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर मम्मी बोलती थी कितनी सीधी है, अरे यार मतलब वो ससुराल है, अपने चाहने से कुछ नहीं होता है, वहाँ पे सब कुछ मतलब
तुम्हारे चाहने पे नहीं डिपेंड करता है, वो अपने आप ही सब कुछ अलग होता है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता था, मुझे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैं किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी तो एक दिन तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। हम लड़कियों की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, मैं हर एक लड़की की, लेकिन अब समझ में आता है कि मम्मी जो बोलती थी ना वो बिल्कुल सही बोलती थी। क्योंकि मम्मी को लाइफ का एक्सपीरियंस था ना, बहुत कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में देखा होगा, तब वो ऐसे बोलती थी। तो क्या होता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा अगर नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए एक इंसान जब पहले से ही कुछ सोच लेता है आपके प्रति, तो फिर आप कितना भी कुछ भी अच्छा करो, जब उसकी सोच ही गलत हो जाती है तो फिर आप उसको नहीं बदल सकते हो। और वो कोई भी गलत हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत है, कोई भी गलत हो सकता है। लेकिन हाँ, सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जब किसी का सोच पहले से सही होता है ना, तो वो चाह कर भी गलत नहीं कर सकता है। और अगर किसी की सोच गलत हो, मतलब पहले से ही गलत है, तो वो लाख सही करो, वो उसको मतलब गलत ही नज़र आएगा। तो हाँ, तो आज उस घर में जा रही हूँ जहाँ पे मैं ज़िंदगी भूल गई थी कि ज़िंदगी जिया भी जाता है। जबकि पहले शादी से पहले सिर्फ़ एक वो रहता था कि जी लो यार, ज़िंदगी का क्या आता पता कब कहाँ रुक जाए। तो वो शादी के बाद ना एकदम रुक सी गई थी, ना जी पाते थे, ना ही एंजॉय कर पाते। एंजॉय का तो नाम ही हटा दीजिए। मैं किसी को मतलब गलत नहीं बोल रही हूँ, बस ये होता है ना कि आप जिस माहौल से आए होते हो, कभी-कभी क्या होता है कि उसके जस्ट अपोजिट माहौल आपको मिल जाता है, तो फिर दर्द तकलीफ़ जो होती है ना, उसकी सीमा नहीं होती है। और बस अभी और कोई मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस अब जो मेरे पास है वो अनमोल है, और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का अब एक नया सफ़र हम चालू करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास मेरा बच्चा है, और अब मैं एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उसे दिन भर उसमें लगी रहूँगी। सो कब दिन की शुरुआत होगी और कब दिन बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो आज ना बहुत सालों बाद दिल से एकदम खुश हूँ, मतलब आज से 3 दिन पहले से ये खुशी है। और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसी चीज़ से होता है ना कि मैं अपनी वो हँसी, वो बिंदास जीना, उसी को ढूँढती रहती हूँ। जबकि मुझे सोचना चाहिए समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है, अब वो वापस शायद मुझे नहीं मिल सकता है। और बात करूँ अपनी फैमिली की, तो मेरी फैमिली भी अपनी जगह सही है। अब बस मैंने कहा ना, माहौल की बात होती है। और मुझे ना मतलब सरप्राइज़ लेना, सरप्राइज़ देना, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि शादी के बाद ये सब बिल्कुल एकदम बंद हो गया। तो यहाँ पे मेरा भाई जॉनसन मीन्स मेरे मौसी का लड़का, बड़ा वाला लड़का आया था अपने भांजे से मिलने के लिए, और जा रहा है अब। तो रास्ते में ही मिलने चला आया था, क्योंकि उसे पढ़ाई करनी होती है, टाइम बिल्कुल नहीं होता है, और आजकल बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से लगा हुआ है पढ़ने में। और इसके बाद जो है फिर रास्ते में पड़ता है दीदी का घर, तो दीदी भी जो है आई हुई थी मिलने के लिए, और दीदी के साथ में मेरी छोटी सिस्टर, मुझसे छोटी वाली। और क्योंकि छोटी सिस्टर और पापा भी वही हैं, तो पापा को नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ, तो ये लोग आए हुए थे मिलने के लिए। और पापा तो ऐसे भी हॉस्पिटल में गए ही हुए थे, पापा जीजा जी उसी दिन गए हुए थे सब मिलने के लिए। और पापा जो है ना इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इतने ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि बहुत ज़्यादा केयर। बाबू से थोड़ा सा दूरी बनाकर बैठे हुए थे, बोल रहे मैं बाहर से आया हूँ। तो पापा लोगों की बात ही कुछ अलग होती है ना। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं घर, और घर से अब थोड़ा सा आगे हम लोग मतलब उतरे हुए हैं, क्योंकि बारिश हुआ है तो गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती है। तो यहीं उतरेंगे और यहाँ से जाएंगे अपने घर। तो बाबू पहली बार कदम रखने वाले हैं मेरे साथ साथ अपने घर में। और चलिए फिर चलते हैं।
आप सबको भी मिलवाते हैं सबसे, सब लोग कितने खुश हैं। वैसे तो मतलब मुझे पता चल गया है, फ़ोन पे सबसे बातचीत हुई तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मुझे जो है बस अभी थोड़ी सी चलने में प्रॉब्लम है, और वो भी गाड़ी में जो है दिक्कत ये हो गई थी ना कि मैं बैठ के आई हूँ, यहीं पे मेरी फर्स्ट गलती हुई, मुझे लेट कराना था। और क्योंकि छोटा ऑपरेशन हुआ है, वो भी कुछ ज़्यादा ही कट लगा हुआ है, तो वैसे भी मुझे बैठ कर आना, अरे लेट कर आना था, लेकिन मैं बैठ कर आई हूँ, तो यहीं से मेरा दर्द स्टार्ट हो गया था। और फिर जो है इसके आगे तो बताएंगे आगे के ब्लॉग में आपको कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और फर्स्ट शादी के बाद, मतलब शादी के टाइम भी, उस टाइम से लेकर अभी तक फर्स्ट टाइम मुझे कुछ सरप्राइज़ मिल रहा है बाबू के होने पर। ये जो आप देख रहे हो डेकोरेट किया गया है, ये मेरी छोटी सिस्टर और मेरे बेटे हैं पवन पुत्र, मेरी जो बड़ी भाभी हैं उनके बेटे, और मेरी ननद जी, लोगों ने मिलकर ये किया हुआ है। तो फर्स्ट टाइम ये कुछ मुझे सरप्राइज़ में मिला है, जिसकी मुझे मतलब ख्वाहिश रहती है इन सब छोटी छोटी चीज़ों में, मतलब मुझे बहुत प्यार दिखता है। तो मैं काफ़ी खुश हुई इसको देखकर। और बस अच्छा लग रहा है। इसके पहले तो एनिवर्सरी वगैरह या फिर जो भी पड़ता है तो मेरे भाई लोग मेरे सामने ही करते हैं, वो लोग आते हैं तो। और ये फर्स्ट टाइम मतलब सरप्राइज़ है ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। और चल आगे आगे तबे पूरा है। अरे अब बैकग्राउंड होते तनी ए हो ले लो कटोरिया वाला ए पूजा दीदी हो ले लो ए पवन कह ले ले बड़ा दे दो पवन वीडियो हाय बाबू एकदम छिट दा कहाँ हो, घर में कर रुक जा मोड़ा है ना अरे यार जा मुड़े वाला तेले बा मोड़ा मोड़ा तो यहाँ पे जो है मैं अपने बाबू की एक पहचान लेना चाहती हूँ, उसके छोटे छोटे पैरों का छाप लेना चाहती हूँ, ताकि कभी भविष्य में उठाऊँ और उसको देखूँ, उससे प्यार करूँ कि मेरा नन्हा सा बाबू जब आया था तो उसके पैर हाथ ऐसे ही थे। तो आप सबको पता है, अब तो चल ही गया है कि मतलब जो मेरा बाबू है वो बेबी बॉय हुआ है। तो बस कान्हा जी आए हुए हैं घर पे, कान्हा जी की कृपा से कान्हा जी आए हुए हैं मेरे मन में। मतलब जब मैं उनकी सेवा करती थी ऐसा कुछ नहीं रहता था जब वो आए हुए थे, लेकिन हाँ उसके बाद बहुत ज़्यादा मैंने उनका सेवा जो किया ना वो निस्वार्थ बहुत दिल से किया। कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे मन में हो, लेकिन बस मैं ये कहती थी कि आप हो तो सब कुछ है, और आप जो भी मुझे दोगे, जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। कभी कभी वैसा होता था तो हाँ, तो बस उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा है। और यहाँ पे जो है अच्छे से नहीं आ पाया है तो मैं फिर से बाद में बहुत अच्छे से ले लूँगी। अभी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैंने कहा ठीक है रहने दीजिए, बाद में मैं ले लूँगी। और मेरे बाल वाल सब एकदम बिखरे पड़े हुए हैं तो दादी तो इतनी ज़्यादा खुश है ना कि पूछिए मत। होता नहीं बुजुर्ग लोग जो है थोड़ा वो करते हैं वो मेरे लिए तो चाहे बेटी हो चाहे बेटा, सब में वैसी ही खुशी है बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बस ये चाह रही थी कि हाँ मैं माँ बनूं, लेकिन बुजुर्ग लोगों के लिए थोड़ा सा होता है, बेटे में थोड़ा ज़्यादा वो होता है। ऐसा नहीं बेटियों में भी है, लेकिन वो है ना कि काफ़ी दिन बाद हुआ है तो बाबू हो जाए अच्छा है। तो बस सब मनोकामना पूरी हो गई। और मेरी कोई नहीं थी, मैं सबसे बोलती भी थी कि अगर बेबी भी
बेबी गर्ल भी होगी ना तो वैसे ही धूमधाम मचाइएगा, अच्छे से सब कुछ कीजिएगा। और बस तो अभी सबसे जो खास बात है वो ये है कि बाबू हमारे पास है और मैं उसकी मैया और ये उसके नंद बाबा बन चुके हैं। तो अच्छे से वैसे चेहरा आप लोगों ने देख लिया, लेकिन मैं फिर भी दिखा दूंगी एक इसके बाद के ब्लॉग में। और चलिए दोस्तों, फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत अच्छे से